आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। प्रयागराज के संगम के साथ गोरखपुर के गोरक्षधाम मंदिर की मिट्टी राम मंदिर की नींव में रखने के लिए भेजी जा रही है। देश भर के अलग अलग पवित्र स्थानों की मिट्टी और नदियों का जल भी अयोध्या पहुंच रहा है। आज पूरे देश में राम मंदिर के निर्माण का जोश है, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। राम भक्तों को रामलला के मंदिर का शुभारंभ करने में 500 साल लग गए। इस पूरे कालचक्र को हमने अपनी एक रिपोर्ट में समेटा है, जिसे देखने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि भगवान को भी खुद के अस्तित्व के लिए क्या क्या झेलना पड़ा। इस रिपोर्ट में हर कालखंड के रामलला दर्शन भी होंगे और कई बातें भी पता चलेंगी। 23 दिसंबर 1949 की तारीख और 25 जुलाई 2020 का दिन, इन दोनों तस्वीरों में करीब 71 साल का फासला है। सीधा सीधा हिसाब कर लें तो 25,762 दिन बैठते हैं। ये वो कालचक्र है जब भगवान राम को खुद को साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा और करोड़ों भक्तों को अपने आराध्य राम को सम्मान दिलाने के लिए लड़ना पड़ा। प्राकट्य से टाट तक और टाट से फिर ठाट तक की ये बड़ी लंबी कहानी है, जिसमें संघर्ष है, विवाद है, आंदोलन है, दंगे फसाद हैं, कोर्ट कचहरी और फिर एक सबसे बड़ा फैसला है। वैसे तो रामलला के अस्तित्व का संघर्ष करीब 500 साल पुराना है, जिसकी शुरुआत मुगल शासक बाबर और उसके सेनापति मीर बाकी के जुल्मों सितम से हुई। तभी से राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष चला आ रहा है, लेकिन लोगों के मानसिक पटल पे जो छवि याद है वो है 23 दिसंबर 1949 की वो सर्द सुबह की। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। जब सुबह पौ फटने से पहले ही ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई थी कि भगवान राम प्रकट हो गए। रघुकुल कुलभूषण बाल रूप में जन्मभूमि स्थान मंदिर गृह में पधार चुके हैं और पूरे वातावरण में भय प्रकट कृपाला की गूंज सुनाई दे रही थी। ये पहला मौका था और ये पहली तस्वीर थी जब पूरी दुनिया को बाल स्वरूप प्रभु राम के दिव्य और दुर्लभ दर्शन हुए थे। रामलला का अपने भक्तों से पहली बार दीदार हुआ था। हजारों लाखों भक्तों के हृदय में भक्ति की गंगा यमुना सरस्वती निष्काम और अविरल भाव से बहने लगी थी। ये रामलला के वैभव का सबसे अलौकिक पल था। इधर भगवान राम प्रकट हुए और उधर विवाद ने जन्म दे दिया। तभी से भगवान राम के टेंट में जाने की स्क्रिप्ट लिख दी गई। दरअसल भगवान राम का ये प्राकट्य किसी आम मंदिर में नहीं हुआ था। बाल रूप में ये प्राकट्य उस मस्जिद में हुआ जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है और जिसके बारे में कहा जाता है कि ये प्राचीन राम मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। उसी मस्जिद की दीवार के बाहरी हिस्से में 21 फुट बाई 17 फुट का एक चबूतरा था, जिसे राम चबूतरा कहा जाता था। मस्जिद खंडहर थी, जुमे की नमाज के दिन खुलती थी और यहीं पर राम के बाल रूप की ये मूर्ति पहले विराजमान थी। वहीं से श्रद्धालु दर्शन करते थे, लेकिन प्राकट्य के बाद सब कुछ बदल गया। ये उस वक्त की रामलला की तस्वीर है। अब सवाल है कि ऐसा क्या हो गया कि रामलला को ठाट से टाट में जाना पड़ा। टाट में जाने से पहले प्रभु श्री राम को अपने अस्तित्व की पहली कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। टाट से पहले रामलला को जालीदार सीक्षों के पीछे जाना पड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने अपनी किताब अयोध्या 6 दिसंबर 1992 में उस एफआईआर का ब्यौरा दिया है जो 23 दिसंबर 1949 की सुबह लिखी गई थी। एसएचओ रामदेव दुबे ने भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 448, 295 के तहत जो एफआईआर दर्ज की, उसमें लिखा, रात में 50-60 लोग ताला तोड़कर और दीवार फांदकर मस्जिद में घुस गए और वहां उन्होंने श्री रामचंद्र जी की मूर्ति की स्थापना की। उन्होंने दीवार पर अंदर और बाहर गेरू और पीले रंग से सीताराम आदि भी लिखा। उस समय ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। वहां तैनात पीएससी को भी बुलाया गया, लेकिन उस समय तक वो मंदिर में प्रवेश कर चुके थे। अयोध्या की बात निकलकर लखनऊ पहुंची। लखनऊ से दिल्ली पहुंच गई थी। संविधान लागू नहीं हुआ था।
धर्मनिरपेक्षता भी परिभाषित नहीं थी। पंडित नेहरू से लेकर सभी को मंदिर से उठे दो समुदायों में तनाव को फैलने से रोकना था, ताकि अयोध्या में पहले जैसी स्थिति बहाल हो सके। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव भगवान सहाय ने फैजाबाद के जिलाधिकारी और उपायुक्त के नायर को लिखित आदेश दिया कि वहां पूर्व स्थिति बहाल की जाए, यानी मूर्ति को मस्जिद से निकाल के वापस राम चबूतरे में रखा जाए। नायर को यह आदेश 23 दिसंबर 1949 को दोपहर 2:30 बजे तक पहुंचा दिया गया था। मुख्य सचिव ने यह भी आदेश दिया था कि अगर जरूरत पड़े तो बल का प्रयोग करने में भी संकोच न किया जाए, लेकिन नायर ने सरकार का यह आदेश मानने से इनकार कर दिया। के नायर ने मुख्य सचिव भगवान सहाय को जवाब भेजा। रामलला की मूर्तियों को गर्भगृह से निकालकर राम चबूतरे पर ले जाना संभव नहीं है। ऐसा करने से अयोध्या, फैजाबाद और आसपास के गांवों कस्बों में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। जिला प्रशासन के अधिकारियों, यहां तक कि पुलिस वालों की जान की गारंटी भी नहीं दी जा सकती। नायर ने सरकार को बताया कि अयोध्या में ऐसा पुजारी मिलना असंभव है जो विधि पूर्वक रामलला की मूर्तियों को गर्भगृह से हटाने को तैयार हो और इसके लिए अपने इहलोक के साथ साथ परलोक को भी बिगाड़े। ऐसा करने से पुजारी का मोक्ष संकट में पड़ जाएगा और कोई भी पुजारी ऐसा करने को तैयार नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की तत्कालीन पंत सरकार नायर के इन तर्कों से सहमत नहीं हुई। सरकार ने फिर आदेश दिया कि वहां पूर्व स्थिति बहाल की जाए, जिसके बदले में 27 दिसंबर 1949 को नायर ने फिर से एक सरकार को खत लिखा जिसमें इस्तीफे की पेशकश की। साथ में सरकार के लिए एक राह भी सुझाई। नायर ने लिखा कि सरकार अगर विस्फोटक हालात पर काबू पाना चाहती है तो इस मामले को कोर्ट पर भी छोड़ सकती है और कोर्ट का फैसला आने तक विवादित जमीन पर एक जंगले नुमा गेट लगाया जाए और श्रद्धालुओं को दूर से कड़ी सुरक्षा घेरे में भगवान के दर्शन कराए जाएं। सिर्फ 2 दिन के वैभव के बाद रामलला जेल नुमा जालीदार लोहे के सीखों के पीछे चले गए। रामलला की ये भी तस्वीरें आपने कम ही देखी होंगी। सीखों के पीछे से मस्जिद के अंदर रामलला का दर्शन होता रहा है। लेकिन करीब 36 साल बाद 1985 में एक बार फिर विवाद गर्म हो गया, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने राम जन्मभूमि का ताला खुलवा दिया। राम भक्तों के लिए बहुत बड़ी खबर थी, साथ साथ ही सियासतदानों के लिए राजनीति चमकाने का बड़ा मौका। 1949 से 1985 के बीच क्या क्या हुआ, उस पर भी नजर डाल लीजिए। 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद अदालत में भगवान राम की पूजा अर्चना के लिए विशेष इजाजत मांगी थी। उसी साल महंत परमहंस रामचंद्र दास ने हिंदुओं की पूजा जारी रखने के लिए मुकदमा दायर किया। निर्मोही अखाड़ा ने विवादित स्थल हस्तांतरित करने के लिए अपील दायर की। 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड भी विवादित स्थल पर मालिकाना हक के लिए कानूनी लड़ाई की जंग में कूद पड़ा और मुकदमा दायर किया। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद के ताले खोलने और राम जन्म स्थान को स्वतंत्र कराने व एक विशाल मंदिर के निर्माण के लिए अभियान शुरू किया। एक समिति का गठन किया गया। 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद के जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा की इजाजत दे दी। रामलला के दर्शन की ये रेयर तस्वीरें भी आई थी। भगवान और भक्त अपने हक की अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। सियासतदानों को रामलला में फुल सियासी भविष्य नजर आ रहा था। विवाद बढ़ा, बहुत बढ़ा, दंगे हुए, जिसकी परिणति 6 दिसंबर 1992 को हुई, जब बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। जिसके बाद ये तस्वीर आई रामलला के टेंट वाली। रामलला को अस्थायी टेंट में रख दिया गया। राम भक्तों के लिए ये तस्वीर बहुत ही असहज करने वाली थी। इसी के साथ रामलला के वजूद का फैसला अदालत में मुकर्रर हो गया। इस पूरे 70 सालों में रामलला ने क्या क्या नहीं देखा, जिसमें 1992 से लेकर 2020 तक इन 27 सालों तक रामलला ने बहुत कष्ट सहे। रामलला विराजमान बनकर खुद की लड़ाई लड़ी। फिर वो दिन भी आ गया जब उन्हें सम्मान मिल गया। लेकिन इन 27 सालों में क्या क्या हुआ, इसकी एक वानगी साल 2019 के इन तस्वीरों से देखने को मिलेगी। दिसंबर की सर्दी थी, 5 डिग्री का तापमान था और खुले आसमान के नीचे एक टेंट था। टेंट की छत के नीचे रामलला विराजमान थे। वही तस्वीर है, लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। वही गर्भगृह है, वही रामलला है, लेकिन अब वो टेंट में नहीं है, अस्थायी मंदिर में ले जाया गया है, जहां फिर से उनको वैभव प्राप्त हुआ है।
आज सब अच्छा है, लेकिन टेंट में भगवान राम की पीड़ा को समझना है तो 2019 की उस सर्द रात को याद करना होगा, जब पता चला कि टेंट में रामलला ने कितने कष्ट झेले, जिसका जिक्र उस वक्त रामलला की सेवा में लगे पुजारी ने किया था। मंदिर के पुजारी को रिसीवर से गर्म कपड़े मांगने पड़ते थे। रिसीवर दान में मिले पैसों से कपड़ों का इंतजाम करते थे। टेंट होने की वजह से लकड़ी या अंगीठी नहीं जलाई जाती थी। हर दिन रामलला अलग अलग रंग के कपड़े पहनते। 27 सालों के बाद अब भगवान को इन सभी कष्टों से मुक्ति मिल गई है। फिलहाल रामलला समेत सभी भाइयों को अस्थायी मंदिर में विराजमान किया गया, जिसके श्रृंगार की दुर्लभ तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री भूमि पूजन करेंगे। उस दिन एक बार और प्रभु श्री राम का दीदार होगा और उसी दिन से रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। करोड़ों भारतीयों की आस्था के प्रतीक भगवान राम के भव्य मंदिर का भूमि पूजन 6 दिन बाद पीएम मोदी करने वाले हैं। राम को मानने वाले लोगों के लिए ये सबसे शुभ घड़ी है, लेकिन पीएम मोदी के मंदिर का शिलान्यास करने पर कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं। राम मंदिर पर सियासत करने वालों को 31 साल पहले नरेंद्र मोदी ने नसीहत दी थी और बताया था कि राम भक्त नरेंद्र मोदी के लिए मंदिर की अहमियत क्या है। नरेंद्र मोदी ने ये बात बहुत पहले एक पत्रिका में लिखी थी। इंडिया टीवी के अहमदाबाद के ब्यूरो चीफ निर्णय कपूर करीब 25 साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उनको कुछ अनदेखी तस्वीरें मिली है। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, जब केवल एक कार्यकर्ता थे, उस दौरान की ये रेयर तस्वीरें हैं। तस्वीरें भी देखिए और मोदी की बातें भी सुनिए। 1991 का साल था। जगह दिल्ली का बोट क्लब। जमीन पर बैठकर केशु भाई पटेल के साथ नरेंद्र मोदी वक्ता को बड़े गौर से सुन रहे थे। कड़ी धूप थी, न धूप की परवाह, न गर्मी की परवाह थी तो राम मंदिर की। राम मंदिर निर्माण के आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही थी। यही कोई 41 साल की करीब उम्र होगी। विश्वास था, भरोसा था, यकीन था राम मंदिर बनेगा। ये लगन और त्याग बता रही है कि मन में राम मंदिर की परिकल्पना तैयार हो चुकी है, जिसे राम भक्त नरेंद्र मोदी हकीकत में बदलने जा रहे हैं। राम को लेकर भविष्य की पूरी पिक्चर मोदी के मानस पटल पर अंकित हो चुकी थी। मोदी के राम दर्शन की व्याख्या आपने सुनी नहीं होगी, जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक और तस्वीर देखिए, जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब से राम काज करीबे को आतुर है। साल 1993 की तस्वीर, रेयर तस्वीर है ये, जब नरेंद्र मोदी राम मंदिर के सिग्नेचर कैंपेन का बड़ा हिस्सा थे। फरवरी से जून के महीने में मोदी ने पूरे गुजरात की यात्रा की। राम मंदिर के समर्थन में हस्ताक्षर प्रोग्राम में गांव-गांव, शहर-शहर गए। देश भर से करीब राम मंदिर के सपोर्ट में 10 करोड़ का हस्ताक्षर इकट्ठा किया गया और मेमोरेंडम तत्कालीन प्रेसिडेंट को सौंपा गया। मोदी के राम की परिभाषा त्याग और समर्पण भी है। ये दोनों तस्वीरें राम भक्त के भक्ति भाव की बड़ी ही सुंदर व्याख्या कर रही हैं। उन दिनों गुजरात में भाजपा के संगठन महामंत्री होने के नाते जहां एक ओर नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि से के आंदोलन से जुड़े कई कार्यक्रमों को संगठित करने में मुख्य भूमिका अदा की, वहीं दूसरी ओर अपने लेखों और विश्लेषणों से इस आंदोलन के प्रति जनचेतना जगाने का भी प्रयास किया। नरेंद्र मोदी के हृदय में राम मंदिर का क्या स्थान है? मोदी की वाणी से राम नाम के उद्घोष का महत्व क्या है? मोदी के राम दर्शन का तात्पर्य क्या है? इसका जवाब इंडिया टीवी के सीनियर एसोसिएट एडिटर निर्णय कपूर को 1989 की साधना मैगजीन के दीपावली विशेषांक का एक आर्टिकल मिला। गुजराती में लिखा आर्टिकल नरेंद्र मोदी की राम दर्शन का विशुद्ध प्रमाण है। अपने इस लेख में नरेंद्र मोदी ने राम राज और राम काज की अद्भुत व्याख्या की है। उस वक्त देश में बोफोर्स और राम मंदिर दो सबसे बड़े सियासी मुद्दे थे। दिल में राम मंदिर था और निशाने पर विरोधी। सबसे पहले लेख के शुरुआती अंश को सुनिए। कुछ समय पहले गुजरात के एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के मुंह से चिंता के सुर सुनने को मिले थे। आने वाले चुनाव के संदर्भ में बातचीत चल रही थी। काफी भरोसे के साथ उन्होंने कहा, बोफोर्स की तोपों का हमें जरा भी डर नहीं, हम चुनाव में उसे संभाल लेंगे, लेकिन ये रामशिला का हमें काफी डर है। चुनाव कैसा मोड़ देगा कुछ भी पता नहीं चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने बोफोर्स और रामशिला की तुलना पर गहरा विरोध जताया था और उस वक्त सीधे कांग्रेस पार्टी से सवाल किया था। बोफोर्स और रामशिला
दोनों राष्ट्र जीवन पर कैसे परिणाम देंगी, उसका राजनीतिक असर शायद चुनाव में जय पराजय तक सीमित होगा, लेकिन राष्ट्र जीवन में दोनों की व्यापकता, तीव्रता और दृष्टि के बीच मीलों का अंतर रहेगा, यह निश्चित है। नरेंद्र मोदी आगे अपने आर्टिकल में दोनों घटनाओं का विवेचन करते हुए लिखते हैं कि बोफोर्स की जो घटना है उसकी वजह से नकारात्मकता जरूर पैदा हुई है शासन के प्रति, राज्य व्यवस्था के प्रति, लेकिन भविष्य में जब इस घटना का स्मरण किया जाएगा तो हो सकता है मूल्यों की वो दुरुस्ती इससे ना मिले, उसकी प्रेरणा इससे ना मिले। लेकिन यदि रामशिला की बात करें तो ये देश की मिट्टी का, करोड़ों लोगों की जो श्रद्धा है उसके मिलन का एक तरह से परिणाम है और इससे जो नकारात्मकता का भाव है वो पैदा नहीं होता है, बल्कि जो हमारा लोकतंत्र है उसमें लोक हृदय में एक तरह से राष्ट्र के प्रति करने का, राष्ट्र के प्रति कुछ करने का भाव पैदा होता है, राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित करने का भाव पैदा होता है। ये एक बहुत बड़ा अंतर होगा इन दोनों घटनाओं का यदि मूल्यांकन किया जाए। जो लोग नरेंद्र मोदी की राम भक्ति को सियासत के आईने में देखते हैं, उनको नरेंद्र मोदी के इस विचार को जरूर सुनना चाहिए। 31 साल पहले रामशिलाओं को लेकर कितनी बड़ी बात कही थी। रामशिला सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बनेगी। नरेंद्र मोदी के एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। ये रामशिला राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन गई है। कुछ कथित प्रगतिवादी लोगों के मुंह खोल गए हैं। रामशिला केवल राम मंदिर के निर्माण तक ही सीमित नहीं है, वो करोड़ों दिलों की आस्था बन गई है। आजादी के जंग में लोकमान्य तिलक के गणेशोत्सव ने राष्ट्रीय एकता का सिंचन किया था। महात्मा गांधी के चरखे ने सिर्फ आर्थिक आधार देने के बदले चरखे से स्वराज का एक श्रद्धापूर्ण भाव पैदा किया था। उसी तरह आजादी के 5वें दशक में रामशिला राष्ट्रीय चेतना की आधारशिला बनी है। राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर का ढांचा नहीं है। राम मंदिर से सिर्फ हिंदुओं की आस्था नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की संस्कृति का हिस्सा है। मोदी के राम का व्यापक अर्थ यही है। इसलिए 31 साल पहले भी राम मंदिर के विरोधियों को अपने एक तर्क से बड़ा ही सटीक जवाब दिया था नरेंद्र मोदी ने। राम मंदिर के प्रश्न पर आलोचना करने वाले प्रगतिवादी बुद्धिजीवियों से एक प्रश्न पूछना है, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण आजादी के तुरंत बाद ना हुआ होता तो क्या होता? ये समझ लेना चाहिए कि ऐसा नहीं हुआ होता तो भी करोड़ों लोगों ने सोमनाथ जाना बंद नहीं किया होता। वहां जाकर उसके खंडित अवशेषों को देखकर उनके दिल में गजनी की आक्रमण की कथाएं चीखने लगती। उससे स्वाभाविक रूप से ही रोष पैदा होता। लेकिन आज सोमनाथ के दर्शन करने पर गजनी की विनाश लीला याद नहीं आती है। वहां झलक रहा है सिर्फ भव्य भूतकाल और सरदार के पुरुषार्थ का प्रतिबिंब, जो राष्ट्रीय एकता का पोषक है। नरेंद्र मोदी का राम मंदिर नफरत नहीं है, बल्कि राष्ट्र की भावना है जो दिलों को जोड़ने वाली है। इसलिए राजकाज से पहले रामकाज को आतुर है। उस वक्त सोमनाथ मंदिर का उदाहरण देते हुए नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर लिखा है कि हो सकता है आज राम जन्मभूमि से एकता का भाव पैदा ना होता हो, क्योंकि ये बाबर के आक्रमण का स्मरण करवाता है, लेकिन इसका जो पुनर्निर्माण है वो एक भविष्य के भारत की हमें झांकी देता है, जो एकात्म भारत होगा, जिसमें तोड़ने का संदेश नहीं होगा, जिसमें जोड़ने का संदेश होगा। और राम मंदिर जैसे जो प्रतीक हैं इसके, उनका पुनर्निर्माण तोड़ने का संदेश नहीं देगा, उनका पुनर्निर्माण जो है वो जोड़ने का संदेश देगा। राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले अयोध्या से एक बड़ी खबर आ रही है, बताएंगे पूरी खबर एक ब्रेक के बाद।